दोस्तों, हम जानते हैं आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान एवं राज्यसभा। तो संविधान और राज्यसभा क्या है? जैसे हम जानते हैं कि संविधान दो संस्कृत का शब्द है। संविधान संस्कृत शब्द है जो संधन विधान से मिलकर बना है। इतना तो आप जानते ही हैं। सम का मतलब होता है समान, और विधान का मतलब है विधान का और कार्य यानी हक, जो भी कह सकते हैं, अधिकार, यानी सबका समान अधिकार। ठीक है, अब देखते हैं इसके उस टाइम 3 स्तंभ थे और चौथा स्तंभ मीडिया या प्रेस है। मीडिया या प्रेस है। कौन कौन से हैं स्तंभ, ये भी जान लेते हैं। पहला है कार्यपालिका, दूसरा है विधायिका और तीसरा है न्यायपालिका। कार्यपालिका का क्या कार्य है? कार्य है शासन चलाना। ठीक है, और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है कानून बनाना, और इसका कार्य है कानून का पालन करना या न्याय देना। तो इतना तो आपको पता ही होने होगा। कार्यपालिका, विधायिका और क्या है। अब पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। पहले पढ़ लेंगे राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था तो हमने लिख दिए हैं राज्य व्यवस्था के अनुसार कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया। तो आपको पता ही होगा कि कार्यपालिका का क्या कार्य होता है? कानून का बनाना या कानून का शासन करना, कानून पर शासन करना। जबकि ये जो दोनों है कार्यपालिका और विधायिका, ये दोनों क्या है भाई? संघीय शासन है। संघीय शासन, ये दोनों संघीय शासन करती है। ठीक है, संघीय शासन मतलब एक केंद्र का होगा, एक राज्य का होगा, दोनों के बीच में।
तो हम केंद्र को पहले देखेंगे, केंद्र, फिर देखेंगे राज्य। ठीक है, केंद्र और राज्य। तो आपको पता है कि केंद्र में क्या होता है, इसमें प्रेसिडेंट, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, डीएमटी प्रेसिडेंट, तीसरा पीएम, चौथा फाउंडर ऑफ मिनिस्ट्री, फिर होता है इसी में AGI, महा न्यायवादी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है एटॉर्नी इसे ध्यान से पढ़िएगा। जबकि राज्य में क्या होता है, संघीय है तो राज्य में भी होगा। राज्य में गवर्नर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है यानी मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, और कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्ट्री, और सेम टू सेम महा न्यायवादी। ठीक है, अब विधायिका में भी सेम टू सेम होता है, एक केंद्र के लिए, एक राज्य के लिए। केंद्र के लिए क्या होता है, इसमें केंद्र के लिए संसद देखते हैं, संसद यानी पार्लियामेंट, जिसको इंग्लिश आता है वो भाई पार्लियामेंट समझ लीजिएगा, संसद। ठीक है, राज्यसभा शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप लॉन्ग फॉर्म भी बता रहा हूँ। राज्यसभा, लोकसभा और यानी राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट यानी। इसमें क्या है, विधान परिषद। ठीक है, विधान सभा। ठीक है, और ये होता है गवर्नर यानी राज्यपाल। ठीक है, ये जो है आपका न्यायपालिका, ये एकात्मक क्या है, एकात्मक व्यवस्था है, एकात्मक व्यवस्था। क्यों, इसमें राज्य और केंद्र नहीं होता है, ये एकात्मक है। इसमें कैसे चलता है, तो होता है सुप्रीम कोर्ट, इससे नीचे होता है हाई कोर्ट, इससे नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, इससे नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? तो आज के लिए इतना ही, और कल हम पढ़ेंगे किस देश की सर्वोच्चता। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक बार रिवीजन कर लीजिए। संविधान एवं राज्यसभा। संविधान शब्द से संविधान विधान समान अधिकार होता है। 3 स्तंभ और चौथा स्तंभ मीडिया या प्रेस को माना जाता है। कार्यपालिका कार्य के शासन चलाने के लिए काम होता है। विधायिका कानून बनाता है और न्यायपालिका कानून का पालन करने या न्याय देने। भारतीय राज्यसत्ता, ये सब आपको संज्ञा, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, नोट बनाते जाइएगा।